इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं आपको। इजरायली मीडिया बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा जा रहा है। पिछले दिन में हमास ने 39 इजरायली बंधकों को छोड़ा। राहुल डबास हमारे से होगी, इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं तेल अवीव से। राहुल, क्या अपडेट? देखिए अंजीत, अगर फिलहाल की बात करें तो फिलहाल स्थिति ये है कि जो फॉर्म्स थे उन्हें वेरिफिकेशन कर लिया गया है और रेड क्रॉस के पास जो तमाम बंधक है वो पहुंच गए हैं। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो ये है, लगभग 15 किलोमीटर का सफर है जो रफा के जरिए इसराइल में पहुंचा जाएगा और वो जो पूरी प्रक्रिया है वो होगी इजिप्ट के जरिए, मिस्र के जरिए। और जैसे ही इसराइल पहुंचते हैं कुछ डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेंगी, स्पेशल हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे मौजूद रहेंगे और हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो 4 चुनिंदा हॉस्पिटल्स हैं वहां तक एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा। यानी लगभग जो 200 किलोमीटर का सफर है वो एयरलिफ्ट के जरिए होगा। और जहां मैं मौजूद तेल अवीव में, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की 2 तरह की टीम है, कुछ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, कुछ मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ऐसे में चाइल्ड स्पेशलिस्ट से लेकर गायनाकोलॉजिस्ट की पूरी टीम मौजूद है, वो उनकी निगरानी करेगी और उसके बाद पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जब ये निगरानी की शुरुआत होगी तब यहाँ पर सीनियर आईडीएफ के अधिकारी और पीएम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो यानी माना जा सकता है कि देर से ही सही, 1 घंटे के बाद ही सही, लेकिन बंधकों की रिहाई हो गई है और आज की डेट में कम से कम संघर्ष विराम कायम है। जी हाँ जी। राहुल, एक बात ये भी समझाइए कि जो तय संख्या थी आज छोड़ने की, क्या उससे कम संख्या में हमास ने छोड़े हैं या जो तय था उतनी ही संख्या में आज हमास ने रेड क्रॉस को लोगों को सौंपा है? देखिए जो तय संख्या है वो 13 है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब फॉर्म आता है उसके बाद से लेकर के आईडीएफ एयरफोर्स बेस तक कुछ चीजें चेंज होती हुई नजर आती है। क्योंकि इससे पहले जब हमने परसों देखा था तो कुछ ऐसी स्थिति थी जिसमें बच्चों को छोड़ा गया था लेकिन बच्चों की माओ को नहीं छोड़ा गया था, जो सीधे तौर पर सीजफायर का वायलेशन है। ऐसे में कुछ पलों का और इंतजार करना होगा, उसके बाद ही औपचारिक डाटा हमारे पास आ पाएगा। लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि जो संख्या है वो 12 से लेकर 13 के बीच में रहने वाली है। और जी ऐसे में ये भी सोचना होगा कि क्या अमेरिका समेत कुछ और विदेशी नागरिक है जिन्हें भी रिहा जी किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इससे पहले चाहे जी रशियंस हो, अमेरिकन हो या फिर थाईलैंड के नागरिक हो, उन्हें भी लगातार रिहा किया जाता रहा है। जी